प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक वनस्पति विज्ञान विभाग से। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी तक फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पूरी कर चुके हैं और थर्ड यूनिट में लास्ट टॉपिक नेशनल पार्क और सेंचुरीज हम पीछे कर चुके हैं। ये लेक्चर आपको मिल जाएगा और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। विद्यार्थियों, अभी हमने एक टॉपिक किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास की प्रबंधकीय समस्याएं। उसमें एक शॉर्ट नोट आता है हमारे पास में चिपको आंदोलन पे। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। आज हम चिपको आंदोलन की बात करेंगे। चिपको आंदोलन वैसे तो ऑफिशियली इस नाम से, चिपको मूवमेंट के नाम से, चिपको आंदोलन के नाम से 1972 में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वन संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। जैसा कि नाम बताता है, इस आंदोलन के अंतर्गत स्थानीय निवासियों ने वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों के साथ चिपक कर उनको काटे जाने के विरुद्ध एक संघर्ष का आह्वान किया था। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और वर्तमान में यह आंदोलन हिमाचल से लेकर, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ चिपको मूवमेंट, ओरिजिन ऑफ चिपको आंदोलन के उदय की। जैसा मैंने पहले बताया, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से इस आंदोलन को ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में 1972 में शुरू किया गया, परंतु इसकी जो प्रेरणा है, असल जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमारे राजस्थान से और हमारे ही क्षेत्र से, जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर, आप सब जानते हैं, एक गांव है खिजड़ली ग्राम, वहाँ से ली गई। यह अपने आप में पादप को बचाने का पहला जन आंदोलन था, जिसमें यह बताया गया, सिद्ध किया गया कि पादप हमारे जीवन से भी बढ़कर संपदा है और इसकी रक्षा हमने करनी ही है किसी भी हालत में। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध पहला जन आंदोलन राजस्थान के खिजड़ली ग्राम में, जो कि जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर है, 1731 में हुआ था। इस ग्राम के आसपास के क्षेत्र में विश्नोई जाति की बहुलता है। विश्नोई हमारे यहाँ भी बहुत सम्मानित जाति है, जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपने पूरे परिवारों को कुर्बान कर दिया, पूरी जाति को कुर्बान कर दिया। और आज भी बिश्नोई समुदाय, संप्रदाय प्रकृति की रक्षा के लिए सब कुछ, सर्वस्व बलिदान के लिए तत्पर है। तो हुआ क्या, इस गांव के आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ थे, खेजड़ी के पेड़ थे, उनको काटने का जोधपुर के महाराजा द्वारा आदेश दिया गया। बिश्नोई, जैसा कि हम जानते हैं, 20 और 9 यानी कि इनके 29 नियम हैं, 20 और 9 से बने हुए हैं। और इन 29 रूल्स में एक महत्वपूर्ण नियम वृक्षों की रक्षा करना है। तो जोधपुर महाराजा ने वृक्षों को काटने के लिए, जलाने की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटने का आदेश दिया। और यह आदेश जब गांव में पहुंचा, या काटने के लिए लोग जब गांव में पहुंचे, तो हमारी एक माँ ने, झांसी की रानी जैसी साहसी महिला अमृता देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इस आंदोलन में उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम लोग
पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर देखते हैं महाराजा कितने पेड़ काटेंगे। इस आंदोलन में बिश्नोई समुदाय के 363 सदस्य अपने प्रिय खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इनसे चिपक गए और वृक्षों के साथ ही काट दिए गए। इन 363 बिश्नोइयों में अमृता देवी के पति रामोजी, उनकी 3 पुत्रियां भी सम्मिलित थीं। इस आंदोलन के कारण पूरे समुदाय में, पूरे देश में खेजड़ी के वृक्षों की कटाई को विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हो गया और वर्तमान में राज्य सरकार ने खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष या प्रांतीय वृक्ष, हमारा स्टेट ट्री, घोषित कर दिया। यह बिश्नोई समुदाय के बलिदान को सम्मान देने का एक प्रयास था। तो इस मूवमेंट को, क्योंकि इसमें 363 लोग पेड़ों के साथ चिपक कर खड़े हो गए थे, इसको एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए, एक उदाहरण के रूप में लेते हुए 1972 में चिपको मूवमेंट शुरू किया गया। हिमालय के उत्तराखंड वनों को व्यावसायिक दृष्टि से ठेके द्वारा लंबे समय तक नष्ट किया जाता रहा है। इसके कारण वहाँ पर बाढ़, भूस्खलन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन तथा सूखे और अकाल जैसी भयंकर स्थितियां उत्पन्न होने लगी। सन 1970 में अलकनंदा नदी की विनाशकारी बाढ़ ने गढ़वाल हिमालय की अलकनंदा घाटी में तबाही मचा दी और पहली बार स्थानीय निवासियों ने अपने पर्वतों को संवेदनशीलता से देखा और उनके प्रति चेतना जागृत की और वनों की कटाई का विरोध करने लगे। इस कटाई के विरोध के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन किया गया और सबसे पहले 1972 में चमोली गढ़वाल क्षेत्र की महिला गोरा देवी के नेतृत्व में कटाई का विरोध किया गया। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से लिपट गईं और ठेकेदारों को ललकारा कि यह जंगल हमारा मायका है और यह पेड़ हमारे भाई हैं, हम इन्हें कटने नहीं देंगे। यह प्रेरणा माँ अमृता देवी से ली गई और उस मूवमेंट से ली गई जो 1731 में हुआ था। अंततः सरकार को इस 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हुए 10 वर्षों के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। यह चिपको आंदोलन आज बदले हुए पारिस्थितिकीय संदर्भों में पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है और इसे चमोली गढ़वाल क्षेत्र की देन माना जाता है। इस प्रकार 1731 की अमृता देवी व 1972 की गोरा देवी के रूप में चिपको आंदोलन में महिलाओं का सबसे अधिक उपयोग रहा। इनका योगदान सबसे अधिक है, न भूलने वाला है और हमारे में इन्होंने पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत की है। वर्तमान में यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चल रहा है। ये दोनों ही गढ़वाल क्षेत्र के मूल निवासी हैं। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 2 मुख्य उद्देश्य रहे। एक, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और 2, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक वृक्षारोपण करना। 1977 में 1977 में चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि वनों के मुख्य उत्पाद लकड़ी नहीं बल्कि मृदा, जल व ऑक्सीजन है। लकड़ी के स्थान पर, लकड़ी तो एक उत्पाद है ही है, लेकिन इससे पहले वहाँ की मृदा, जल और ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद हैं। चिपको आंदोलन में एक नारा दिया गया जिसे चिपको नारा भी कहते हैं, चिपको स्लोगन भी कहते हैं। क्या है जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। श्री बहुगुणा ने
1982 में यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की लंदन हुई बैठक में हिमाचल क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाने के माध्यम से जल तथा मृदा के संरक्षण के लिए भी योजना प्रस्तुत की। ऊंची भूमि को भूस्खलन से बचाने, घाटी के लोगों को बाढ़ से बचाने के रूप में पहाड़ियों में प्रत्येक वृक्ष की बड़ी आर्थिक भूमिका होती है। चिपको कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य 5 F वाले फलों को वृक्षारोपण करना है। F यानी कि फूड यानी कि भोजन, फॉडेर यानी कि चारा, फ्यूल यानी कि ईंधन, फर्टिलाइजर यानी कि खाद तथा फाइबर यानी कि रेशे। इनको उपलब्ध करवाने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण करना, जिनसे मानव समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो सके और मृदा व जल के नुकसान को भी रोका जा सके। वनों के प्रति लोगों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, विशेषतः पर्यावरणीय सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता में वृक्षों की भूमिका को जन जन में फैलाने के लिए चिपको आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा पद यात्राएं की जाती हैं, शिविर लगाए जाते हैं, ग्रामीणों को वन के महत्व के बारे में बतलाया जाता है। चूंकि विकास के साथ साथ पर्यावरणीय ह्रास भी जुड़ा हुआ है, अतः वृक्षों को काटने से पहले उनके कटने पर होने वाले पारिस्थितिकीय असंतुलन की गणना अवश्य कर लेनी चाहिए तथा साथ ही वनों के निकट रहने वाले आदिवासियों को वनों के विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आरंभ से ही ये लोग प्रकृति से संतुलन बनाए हुए रखते हैं। ग्रामीण विकास हेतु चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य: पहला, व्यावसायिक महत्व वाले वृक्षों की तुलना में पर्यावरणीय महत्व वाले वृक्षों का अधिक रोपण करना। नंबर 2, सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी का विकास करना। नंबर 3, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण का विरोध करना। नंबर 4, आर्थिक विकास के लिए फलदार वृक्षों को उगाना। चिपको आंदोलन हिमालय के विभिन्न भागों से देश के कोने कोने में फैल गया है। कर्नाटक के पहाड़ी जिले, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में चिपको आंदोलन का काफ़ी प्रभाव है। अतः चिपको आंदोलन पर्यावरणीय सुरक्षा एवं निरंतर बिगड़ते हुए पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा है आप लोग इससे चिपको आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हमारी तीसरी यूनिट पूरी हो जाती है। इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको मैं PDF के माध्यम से भेजूंगा। आप उनका उत्तर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।